हेलो और वेरी वार्म वेलकम टू माय लर्नर्स। तो आज का हमारा सीटेट 2024 का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर हम लाइन से 12 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे डेवलपमेंट के, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और हम पहले तो डेफिनेशन वाइज आप इसको नोट करते जाइएगा, देन हम उसका साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो पहले तो समझते हैं कि एक पॉइंट है, डेवलपमेंट इज़ वेरी वाइड कॉम्प्लेक्स एंड अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब कि ये बहुत एक वाइड और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और एक चलता रहने वाला प्रोसेस है, कंटिन्यूस। ये चलता रहता है, रुकता नहीं है डेवलपमेंट। तो इसके 12 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। दूसरा है principle of proceeding from general to specific. Then third one is principle of individual differences. Then fourth is principle of uniform pattern or sequence. Fifth, principle of direction. Next one is principle of integration. After that, principle of interrelation. उसके बाद आता है principle of maturation and learning. फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जो हमने सेकंड वीडियो में देखा था, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वाली में। और 10th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। एंड 11th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। तो हम पहला प्रिंसिपल समझते हैं क्या है। पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो आप नोट करिए, डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, गोज फ्रॉम वूम टू टूम एंड नेवर सीजेस। सीजेस का मतलब होता है स्टॉप। एन इंडिविजुअल स्टार्टिंग हिज लाइफ फ्रॉम टाइनी सेल डेवलप हिज बॉडी, mind and other aspects of personality through continuous stream of development in various dimensions. Major changes include changes in size, proportions, acquisition of mental, motor and behavioral skills. जैसे कि हम समझ सकते हैं, ये वूम से टूम तक चलता है, ठीक है, कंटिन्यूस होता है। इसका स्पीड या रेट चेंज हो सकता है लोगों में, लोग दर लोगों में, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं लोगों में, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट में। और एक ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अगर आप चाहें आज हो जाए तो आज नहीं होगा, कुछ समय में होगा, समय के साथ साथ होता है। जैसे कि आप 5 साल में होते हैं, वैसे आप 15 साल में नहीं होते हैं। चेंज अकर्स, ठीक है। अब सेकंड प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हुए हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब कि इंडिविजुअल एग्जिबिट्स जनरल रिस्पॉन्स एंड लर्न टू शो स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेज आफ्टरवर्ड्स। एग्जाम्पल, व्हेन न्यू बॉर्न क्राइज इट यूजुअली यूजेस इट्स होल बॉडी। मतलब कि डेवलपमेंट जो है जनरल से स्पेसिफिक जाती है, होल से पार्ट्स की तरफ। पहले एक बड़े रूप में डेवलपमेंट होगी, फिर छोटे छोटे पार्ट्स विकसित होंगे, जैसे कि ग्रॉस टू फाइन होता है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, पहले वो जब रोता है, किसी कोई उसको चीज़ चाहिए होती है, तो वो पूरी बॉडी से रिस्पॉन्स करता है। और फिर जब ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के साथ साथ स्पेसिफिक हो जाती हैं, तो वो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पार्ट्स के साथ हम लोगों को रिस्पॉन्स देगा। Third is principle of individual differences. Interaction between heredity and environment influences leads to individual differences in the developmental pattern. These differences are caused by genes one inherits and environmental conditions like food, medical facilities, psychological conditions and learning opportunities. Even twin children have differences. तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हर इंडिविजुअल में अलग अलग हैबिट्स होती हैं, अपीयरेंस होती है, थिंकिंग पैटर्न सबका अलग अलग होता है, सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो सब अलग अलग होती है इंडिविजुअल्स में। किसकी वजह से होती है? जीन्स की वजह से होती है और एनवायरनमेंट की वजह से होती है। जीन्स में डिफरेंसेस होते हैं ना, और एनवायरनमेंट भी अलग अलग होती है। जैसे हम लोगों को मतलब आसपास का माहौल मिलेगा वैसा, ठीक है। तो इसकी वजह से डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। और डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस होती है, यूनिफॉर्म होती है, प्रेडिक्टेबल होती है। हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं लगा सकते हैं, बट स्टिल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और कोई भी दो इंडिविजुअल बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हुए जो होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस।
तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ यूनिफॉर्मिटी एंड फ्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बट यूनिफॉर्मिटी इज इन फंक्शंस लाइक डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड चिल्ड्रन. Physical development is also in a uniform manner. This development starts from head, thus the milk teeth falls first. Thus the development of similar species have a definite uniformity. At embryo stage, firstly head develop, then lower portion of the body. Similarly, firstly spinal cord develops, then heart, chest, etc. तो एक ये यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो होता है डेवलपमेंट में, ठीक है. जैसे कि ये सब में सेम होता है, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सब में ये सेम होता है. इक्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमंस में एक फिक्स पैटर्न होता है. जैसे कि बच्चे पहले क्रॉल करना सीखेंगे, ठीक है, फिर स्टैंड करना सीखेंगे, खड़े होना, फिर वो वॉक करेंगे, फिर वो रन करेंगे. अब वैसे ही स्पीच के मामले में अगर देखा जाए तो पहले वो बैबलिंग सीखेंगे, जैसे कि बहुत छोटी छोटी आ बा ये वाली जो स्पीच होती है टेलीग्राफिक स्पीच. फिर वो 2 वर्ड्स की स्पीच सीखेंगे, फिर उनको थोड़ी बहुत वोकैबुलरी आएगी, फिर वो प्रॉपर स्पीच सीखेंगे किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड. अब नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल हमारा पहले वीडियो में भी था, थोड़ा सा लिंक आप वहाँ से कर सकते हैं. आप यहाँ पे नोट करिए, ईच चाइल्ड में हैव अ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सीक्वेंस और डायरेक्शन. इट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. Sequential pattern of development can be seen in 2 different directions. फर्स्ट इज सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो कि हमने सीखा था हेड टू टो और सेंटर से लेके पेरीफेरी तक. हेड टू टो वाला हमारा हो गया सिफेलोकॉर्डल. डेवलपमेंट स्प्रेड्स ओवर बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट, दैट इज हेड टू डाउनवर्ड्स रीजन. और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में आप लिखेंगे डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल बॉडी पार्ट टूवर्ड्स पेरीफेरी, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होगा, फिर आउटवर्ड जो ऑर्गन्स होते हैं, फ्रंट टीथ पहले आते हैं बच्चों में और फिर साइड के टीथ्स आते हैं. 2 एग्जाम्पल्स ही हो गए, एक स्पाइनल कॉर्ड का हो गया और एक आपका टीथ्स का हो गया, ठीक है. ये इसी को सिफेलोकॉर्डली को हम लोग बोलते हैं हेड टू टो. जैसे कि ब्रेन पहले डेवलप होता है और बच्चा जो है वो पहले बैलेंस करना सीखता है, फिर उसका ब्रेन के बाद बैलेंस करना सीखता है, फिर उसके बाद उसका पूरी बॉडी पे कंट्रोल होता है. ऐसे ही जब प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है तो पहले हार्ट और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं, उसके बाद ही सारे पार्ट्स बनते हैं. इसी तरीके से होल से पार्ट होता है, ग्रॉस से फाइन होता है, ठीक है. अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. As development proceed from general to specific or whole to parts, it is also seen that specific response or part movements are combined in the later process of learning or development. It is the integration of whole and its parts as well as the specific and general responses that make a child develop satisfactorily in various dimensions of his growth and development. तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की, मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बनता है. जैसे कि हमको मानो लिखना है कुछ, तो हम लिखेंगे कैसे, आई का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, देखेंगे पहले, समझेंगे, ब्रेन वर्क करेगा, फिर हैंड्स और फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आर्म्स का, ठीक है, लिखने में, फिर हम उस पर फोकस करेंगे और उसके बाद हम राइटिंग कर सकेंगे. तो ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन होता है ये इंटीग्रेशन से होता है, मतलब सबकी मदद से होता है. इंटर रिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन. इट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट रिलेशन टू कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है. राइडिंग साइकिल बाय फ्री हैंड्स एट स्पीड एक एग्जांपल हो गया कि जैसे कि साइकिल चलाना हम सीख रहे हैं हाथ छोड़ के और स्पीड के साथ, तो पैरों का कोऑर्डिनेशन, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन और हैंड्स का तो नहीं लेकिन आइज का कोऑर्डिनेशन, सुन भी रहे हैं हम कानों से आसपास की चीज़ें, तो ये पूरा हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. अब आगे के जितने भी प्रिंसिपल हैं 6 बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. और अगर मेरा ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे शेयर करें. थैंक यू सो मच.